हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है, इसका क्या कारण होता है। ठीक है, तो देखिए पानी की बूंदें जो होती है वो तेलीय पृष्ठ पर जो है नहीं चिपकती है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है वो सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप होती है। ठीक है, तो जड़त्व के माप की अगर बात करें तो द्रव्यमान जो होता है यानी कि मास, उसको जड़त्व की माप कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, जिसको जो है मेजर ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षयकारी बल होता है। ठीक है, क्षयकारी बल पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या फिर घर्षण बल। तो देखिए क्षयकारी बल जो होता है वो होता है घर्षण बल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो होते हैं उसमें रेडिएटर जो होता है उसके प्रतिहिम के रूप में जो है वो मेथिल एल्कोहल और H2O का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथिल एल्कोहल और H2O का प्रयोग जो है वो स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा जाता है। ठीक है, दाब मापी जो है वो एक उपकरण होता है। उस बेल जार से जो है वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दाब मापी जो है उसको बेल जार में रखा गया है और उसके बाद में जो है बेल जार से जो है वायु को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि पारे का स्तंभ जो होगा वो बढ़ने लगता है। ठीक है, जो पारा होता है उसका स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारे का स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, मरकरी लेवल जो है वो राइज होने लगता है या फिर इंक्रीज होने लगता है। अगला प्रश्न देखिए कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई पिंड है उसको जो है द्रव में डुबाया गया है, तो अब पूछा गया है कि उस पर जो है वो कौन सा बल लगता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उत्क्षेप बल, भार बल या फिर द्रव्यमान या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्क्षेप और भार, ये दोनों बल जो है वो उस पर कार्य करने लगते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो विलोडन द्वारा हिलाया गया जो द्रव होता है वो श्यानता के कारण जो है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यानता या फिर विस्कोसिटी के कारण जो है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव स्थिर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कलाउदी का वर्ग किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बार जो है आपके नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे पहले कि जो है आपके कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहों से संबंधित गति के नियम किसने दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा केपलर। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कलाउदी का वर्ग जो है वो आपके अर्धदीर्घ घन के बराबर होता है। ठीक है, अर्धदीर्घ अक्ष के घन के बराबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धदीर्घ घन अक्ष के घन के बराबर जो है वो कलाउदी का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो देखिए पदार्थ की जो तरंगें होती है वो दे ब्रोगली तरंगें होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे ब्रोगली तरंगें।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, कोई भी पिंड होता है उसका वजन जो है वो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से जो है प्रतिक्रिया करता है, यानी कि ग्रेविटी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न दिया गया है कि बादल जो है वो वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं। ठीक है, तो बादल जो है वो वायुमंडल में अपने निम्न घनत्व के कारण जो है वो तैरने लगते हैं, यानी कि लो डेंसिटी। ठीक है, तो निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशत में जो है आपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति जो है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो रूपांतरीय और घूर्णन गति, ठीक है, रूपांतरीय और घूर्णन गति के जो है वो उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरीय और घूर्णन गति के जो है उदाहरण है क्या चीज़, बैलगाड़ी के पहिए की गति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों के जीके से शुरू हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जो है मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो है केरल जो है यहाँ पर थोरियम का भंडार जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आप लोग भी इसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है। ठीक है, तो देखिए भारत का गुजरात राज्य जो है उसकी तटरेखा जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपके राजस्थान में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसमें सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की रचना में से जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है वो गहरी छाप छोड़ी है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो कि सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम ने जो है 1935 को जो था उसने जो है भारतीय संविधान में गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना छोड़ा है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, तो देखिए भारत की जो संविधान सभा गठित हुई थी वो किसके आधार पर हुई थी, वो हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो परमाणु होता है उसमें परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि कभी धनात्मक नहीं हो सकती, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि सदा धनात्मक होती है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमेशा जो है धनात्मक नहीं हो सकती कभी भी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नेवर बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि कभी भी जो है वो धनात्मक नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो है जीके के क्वेश्चन मैंने कम शामिल किए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स की जीके पूछी जाएगी। तो आप लोगों को जो है वो जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप लोगों को मैं जो है प्रैक्टिस सेट में साथ साथ करवाते हुए चलूँगा, जिससे कि आप लोगों का जीके जो है वहाँ पर कवर हो जाएगा और आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स जो है जीके में आप अटेंड कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर नाविक डीबी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है इंग्लिश, मैथ और साइंस पर जो है
वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, किसमें, इंग्लिश, साइंस और मैथ, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर के आने वाले हैं। और रीजनिंग मुझे पता है कि आप लोग सभी कोई कर लोगे, तो रीजनिंग जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाते हुए चलूँगा, तो आप लोग जो है अपने प्रैक्टिस सेट सभी लोग करते रहिएगा। और साथ में जो है घर से भी आप लोग किसी भी बुक से जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com, जिसकी लिंक जो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके माध्यम से जो है वो फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप जो है वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।